love, give me all your love, give me all your love. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनन्या हियर एंड यू आर वाचिंग इंटीरियर माता। और आज की वीडियो में हम लोग डाइसेक्ट करने वाले हैं जो कोलकाता में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हैंड ओवर किया है। एंड व्हाई वी डू दिस सीरीज, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लेन यू व्हाट वेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंड उसके साथ साथ द डिफिकल्टीज वी फेल्ट एंड वी फील लाइक कुछ चीजें हम लोग प्रिकॉशन ले सकते थे। सो इंडिया माता गॉट दिस प्रोजेक्ट अ लॉन्ग बैक। एक्चुअली हैंडओवर उनकी काफी डिले हुई। हमें तो कंफर्मेशन मिल गया था प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, बट आई थिंक हैंडओवर वाज डिलेड बाय 1.5 years फ्रॉम द बिल्डर साइड। बट जिस दिन हैंडओवर मिली उस दिन द ओनर वाज एट साइट एंड शी वीडियो कॉल मी एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल डिस्ट्रेस फॉर हर बिकॉज शी वाज क्राइंग ऑल टुगेदर। टेम्पल हाउस बनाई थी और जो लेआउट बनाया था उसके हिसाब से जो एक्चुअल फ्लैट था वो काफी डिफरेंट था। मेजरमेंट्स वर डिफरेंट, साइजेस वर डिफरेंट, लोकेशंस वर डिफरेंट एंड काफी टेक्निकल फ्लॉज थे to the apartment. And when you spend like more than 1 CR or in an apartment, आप expect करते हो कि सारी चीजें जो है as per आपकी जो need है उसके हिसाब से जाए। That always never happens. That's why I ask all of my clients invest wisely, especially अगर आप ये रहने वाले हो। So reputed builder छोड़ के भी अगर builder बहुत reputed है भी, take a consultation from companies like us or a friend who knows about how buildings are being made. उसमें आप आपकी काफी सेविंग कर सकते हो। स्टार्टिंग द क्लाइंट, शी आस्क्ड मी दैट अनन्या, आई वांट अ वेरी मॉडर्न होम एंड इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन दीज आर द रेफरेंस उन्होंने मुझे भेजा था। एंड द डिजाइनर दैट टाइम वाज पूनम। शी एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट डिजाइनिंग। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लेआउट एंड वी इनिशियली फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी के कहाँ पे सोफा कहाँ बैठा। सो ये सारी चीजें डिफिकल्टीज हम लोगों ने बहुत बैक एंड फोर्थ किया एंड वी डिसाइडेड ओके दिस इज अ लेआउट दैट वी फ्रीज with the client. And इस लेआउट में we did few civil changes. We removed kitchen के बीच में and living room के बीच में एक wall था, we removed it. We wanted to create a thin partition. Reason, kitchen जो है ढका हुआ रहे, आंटी काम करेगी वहाँ पे, मेड्स काम करेंगे, she wanted privacy. and उसके exact पीछे हम लोग एक रेफ्रिजरेटर रखने वाले थे और उसके साथ कॉफी बार की भी रिक्वायरमेंट थी। And the kitchen was about to become as C-shaped kitchen rather than what we actually created on site. So ये plan थी kitchen की। On the master bedroom there are 3 bedroom. One is the moment you enter, right hand side में ही आपको एक door दिखा होगा and there is a master bedroom. The parents are going to use it. Second bedroom is on the left hand side. जो bedroom में जो the size of the bedroom and the location of the bedroom as such कि उस bedroom से आप the window and everything there is no view because आप बाहर की तरफ सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी देख सकते हो। एंड द लास्ट बेडरूम वाज ऑन द राइट हैंड साइड। क्लाइंट वांटेड टू हैव दैट बेडरूम एज पर वास्तु आल्सो दैट वाज द राइट बेडरूम। सो आई वाज ओके विद द डिसीजन। जस्ट दैट जो फाइनल बेडरूम है, जो स्मॉल बेडरूम है, उसी बेडरूम से व्यू अच्छी थी एंड वी वांटेड द क्लाइंट टू हैव दैट बेडरूम। एंड उसके साथ हम लोगों ने अटैच वॉशरूम भी बनाया। जो कॉमन बाथरूम था उसको हम लोगों ने ले लिया and we have created a attached bathroom. These are the 2 civil changes that we suggested to the client. इसको छोड़ के another civil changes, another thing that the tiles were, I would say it is like from 10 years back, right? 10-15 years back. Options भी नहीं देते हैं कुछ builders. यहाँ पे भी option नहीं मिला था. We decided like fine. So we decided that we will change the tiles, all the bathrooms. Builders हर city में, like we do projects in Mumbai, Bangalore, all over India, right? So यहाँ पे हमें बिल्डर की तरफ से आपके सामने एक शीट दिख रही होगी, ऐसा कुछ एक मॉड्यूल दिया जाता है जहाँ पे बोला जाता है व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू, राइट? एंड हम टू द टी वो फॉलो करते हैं। अगर बिल्डर्स बोलते हैं कि नहीं यू कांट डू दिस, वी डोंट डू दैट। सो यूजुअली ये टर्म्स एंड कंडीशन पे हम लोग हर प्रोजेक्ट्स करते हैं एंड वी फॉलो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, बिल्डर के साइड से भी, ओनर के साइड से भी। इट्स अ जॉइंट वर्क आई वुड से, स्पेशली अगर ये नई बिल्डिंग है। सो यहाँ पे बिल्डर की तरफ से वी हैव शेयर्ड इन द लेआउट और हमने बोला कि दीज आर द चेंजेस वी हैव टू मेक एंड वी डिड नॉट गेट अ नो। हमें सिर्फ इतना बताया गया था जब बिल्डिंग हैंडओवर होगी at that point of time we will be able to allow
लाइक ऐसे बोला गया था. We said okay, we proceeded with the 3D. Now there are a lot of technical points जो हम लोग डिजाइनर्स के साथ डिस्कस करेंगे. So initially जो 3D बनी थी वो कुछ ऐसी दिख रही थी and we thought like this is fine, we are okay. जो हमें सिचुएशन दिया गया है, जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस है, जो उनकी एस्थेटिक्स है, ये सब मैच हो रहा है. क्लाइंट वाज हैप्पी, वी वर हैप्पी एंड वी वर गेटिंग टू लाइक वेटिंग फॉर द हैंडओवर. प्रोजेक्ट हैंडओवर हो गया and we started doing the execution. We did not had this thought in our mind कि ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डर एक बार हम लोग सिविल चेंजेस ऑन साइट चालू करे तो वो कोई प्रॉब्लम करेंगे because we have already shared the layout with them. There was no module given to us कि ये इसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, that you cannot do bathroom changes, tile changes, XYZ. ऐसा कोई भी मॉड्यूल हमें नहीं शेयर किया गया था बिल्डर की तरफ से, ना ही ओनर्स को किया गया था. And I'm telling you this, the clients are very good people, so they don't know कि यहाँ से कैसे proceed करना था. So we took over, we started the project, we started breaking the walls and builder की तरफ से बहुत सारे लोग आ गए and you could see in the picture यहाँ तक तोड़ना चालू हो गया था and they said you can't break the walls. 10 प्रोजेक्ट हमें मिलते हैं, उसमें से I would say 8 प्रोजेक्ट ये सेम सिस्टम में बनता है. That means you cannot do any electrical changes. मतलब आपको वॉल पे अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग लेके जानी पड़ेगी तो यू हैव टू डू फुल पैनलिंग एंड उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल चेंजेस करनी पड़ेगी. दैट मीन्स अगर आपके बिल्डर ने सोचा है कि आपकी बेड इसी डायरेक्शन पे होगी और आपको किसी और डायरेक्शन पे रखना है और उसके हिसाब से स्विच बोर्ड चेंज करने हैं, यू कांट डू इट. वी आर ओके विद इट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इट वाज नॉट कन्वे टू अस. समथिंग दैट आई फील बैड अबाउट कि ये सारी क्लैरिटी अगर हमें पहले से मिल जाता, बिकॉज ओनर विल नॉट अंडरस्टैंड किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है. सो अ गाइडेंस, अ क्लियर गाइडेंस के ऐसे स्टेप जो हर कोई इंटीरियर डिजाइनर को दिया जाता है हर कोई प्रोजेक्ट में, अगर हमें मिल जाता, दिस कुड हैव बीन सेव्ड. मैं कोलकाता गई, आई टॉक्ड विद one person. He was an employee and he was holding all the decisions. There was no written plans कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है. It is just one person handling इस बिल्डिंग में क्या होगा. उस बिल्डिंग में हर एक चीज की सेट एक पर्सन के पास था. I am not going to think that this is something wrong, but I feel it is not justified. अगर बिल्डिंग की कोई सिस्टम है, that's fine, but one person taking all the call becomes very messy. The person I was talking about who was handling the entire communication and everything, he was busy with his work, he was overwhelmed with his work. He is supposed to get a permission for something and वो नहीं हुआ था. उसके वजह से ही just उसके वजह से काम उन्होंने रोक के रखा था. And imagine this is happening for 2.5 months, 3 months. Anyhow, we got the permission and there was one single mishap that somehow site पे we had to redesign the entire thing. Middle of the project, we had to change the 3Ds. So Aizaz aaya and he redesigned the foyer area, he redesigned the living space. We changed the things that we are supposed to change, and finally the home, what you have seen on the video, is looking like this. Now I would like to discuss with Aizaz in terms of design. I won't say कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हुआ है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि this is not something that we regularly do. बहुत heavy या फिर बहुत traditional design नहीं है. It is very contemporary, very modern, and giving to the space and the constraint of everything, we did what we could do best. I would again definitely say in person this home looks way better. It feels like a home now जो हम पहले से what India Mata actually tried to achieve, and it looks like something that the client is happy. The frustration is still there, but somehow we are adjusting to it. So I'll ask Aizaz, he will come. Aizaz से बात करेगा जहाँ से हमने design changes किया and the problems that we faced and what we have done to achieve better. Aizaz, welcome to the hot seat again. So, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about this project where we are not naming the client because she has asked for privacy, but you have joined actually in the middle of the project. Yes. And क्या फील हुई जब तुमने सब कुछ देखा, लेआउट देखी, और what did you feel? एक्चुअली जब ये हमारे हमने स्टार्टअप किया था प्रोसेस, और जो मेरी टीम के साथ में थी, स्पेस जब हम डिज़ाइन करते हैं, जोनिंग करते हैं फर्नीचर के ऊपर, तो कुछ वीक पॉइंट्स लगे थे जो बिल्डर की तरफ से प्रपोज हुआ था प्लान, और लगा कि कुछ स्पेस को हम यूटिलाइज कैसे बेटर कर सकते हैं. तो जैसे कि लिविंग फॉर डाइनिंग जो कंबाइन था, दोनों एक डिवाइड हो गया था फॉर के एंट्रेंस एक्सेस. तो और
फ्री वॉल्स हमें नहीं मिले थे। कुछ स्पेस को जब हम कोई यूटिलाइज करते हैं, कोई कॉर्नर डिज़ाइन करते हैं, तो जो फ्री स्पेस मतलब फ्री वॉल होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए कॉर्नर, वो हमें नहीं मिला था तो। और फिर जो स्पेस सर्कुलेशन होना चाहिए, मतलब जिस तरह से स्पेस सर्कुलेशन का एक बिग पॉइंट ये था कि हम प्रॉपर फर्नीचर अलाइन नहीं कर पाए। जैसे सोफ़ा का जो कॉर्नर्स वहाँ पे भी बालकनी आ रहा था। द मोमेंट सोफा एंटर होता है इमीडिएटली बालकनी चालू हो जाता है। बिग पॉइंट था। और उसके बाद तुरंत ही फॉर एरिया का एंट्रेंस था, तो वो एक स्पेस को जो ऑप्टिमाइज करने में हम थोड़ा किचन में भी फ्रिज रखने के लिए हमें स्पेस नहीं मिल रही थी, मतलब क्लाइंट वांटेड अ बिगर फ्रिज और उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं था। किचन के लिए भी एक्चुअली हमने जब प्रपोज किया था प्लान, उसमें हमने सीवील चेंज किया था, बट बाद में बिल्डर की तरफ से वो नहीं हुआ। कुछ चीजें थी जो फुआरा में हमने पहले डिजाइन किया था कि जो सोफा का बैक है उसको हम एक्सपीरियंस कर सके, बट वो भी अलाउ नहीं हुआ बाद में। तो फिर वो भी एक डिजाइन का एक मिस पॉइंट हो गया हमसे। तो उसके बाद जो हमने स्टार्टअप किया, जैसे फॉर एरिया से फिर से हमने रीडू किया था, पूरा फॉर एरिया को रीडू किया। और उसके बाद इस तरह से उसको एक एस्थेटिकली और विजुअल बैलेंस हम क्रिएट कर सके। तो जैसे मतलब हम फॉर से एंटर हो रहे हो क्योंकि वो एक्सेस सेंटर में आ रहा है, तो मेन ये था कि वो सामने जो वॉल दिख रहा है वो टीवी यूनिट का है, वो एक पिक पॉइंट था डिजाइन के लिए। जैसे आप एंटर हो रहे तो आप क्या इमीडिएटली टीवी विजन आपका क्या कहाँ जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर फायर को एक फर्नीचर में इस तरह से डिजाइन लेके एक वर्टिकल मेंबर वहाँ पे एलिमेंट ऐड किया, जिससे वो हम विजुअल बैलेंस को कंट्रोल कर सके। क्योंकि आप जैसे स्टूडियो रूम से भी आओगे और जैसे मास्टर बेडरूम से भी आओगे, तो वो एक आपको डिज़ाइन का एक एलिमेंट आपको विजुअली इम्पैक्ट करेगा। मतलब वो हर डिग्री से आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे एक्सेप्ट द किचन। तो और सेकंड थिंग कि वो एक तो फायर से ही आपका दूसरा एक बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, एनएस बेडरूम, तो उसको भी एक पैनलिंग से हाइड करना था, क्योंकि एक्चुअली जनरल पीस हमें मिल रहा था फायर में, वहाँ पे एक ट्री सूट की भी रिक्वायरमेंट थी और कुछ उसको एस्थेटिक देना भी था। और जो हमने पैनलिंग किया था उसको फिर हमने हिडन पैनलिंग कंट्रोल किया कि वो उसको हिडन भी हो और एस्थेटिक विजन भी हो। फोकल पॉइंट्स जो था हमारा वो भी कंट्रोल में रहे, लाइक इवन इन द एनसीबी पॉइंट सेंटर ऑफ द वॉल पे ही एनसीबी है। जैसे कि मेन जो डेकोरेटिव वॉल होता है लिविंग रूम का जो हेड होता है डिजाइन, तो सोफा का बैक वॉल था, तो एक्चुअली वहाँ पे भी सेंटर में एमसीबी का दिया हुआ था। तो चीज को किस तरह से ट्रीट करना, हाईलाइट करना, तो फिर हमने वहाँ सिंपली पैनलिंग बहुत हैवी नहीं बट उसको डेकोरेटिव लैंप्स टू साइड सिमेट्री रखने के लिए और कुछ वॉल आर्ट, मतलब वॉल आर्ट और उसके पे हाईलाइट कर सकते, इस तरह से ही बस को सिंपली डिजाइन किया था। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमने जब लेआउट बनाया था उस पे आई विल सेंड यू एक्चुअल साइड के फोटोज, आपके स्क्रीन में अभी दिख रहे होंगे। वहाँ पे बीचों बीच में देयर वाज दिस एसी स्विच। लिविंग रूम के एक ही वॉल अवेलेबल था और उसमें भी बीचों बीच में एनसीवी एंड एसी की स्विच थी। एंड वो स्विच ऐसे थी कि बिल्डर वाज नॉट अलाउइंग अस टू चेंज और मूव और शिफ्ट। लास्ट में आई रिमेम्बर ऑन द माय लास्ट विजिट टू कोलकाता, आई वाज सो एंग्री, जस्ट आई डिसाइडेड दैट आई विल चेंज इट नो मैटर व्हाट। हमने एक पैनल क्रिएट करके उसको लास्ट मोमेंट पे चेंज कर ही किया था। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग फैक्ट, आफ्टर ऑल दिस फाइट व्हेन द टीम चेंज, व्हेन द बिल्डर रियलाइज्ड यू नो टीम, अभी दूसरी टीम आ गई है, आई थिंक नाउ इट हैज गॉटन बिगर, क्योंकि हम दूसरा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी सेम बिल्डिंग में, एंड नाउ इट इज नॉट सो हार्ड। और एक्चुअली जब हमने डिजाइन्स को धीरे धीरे आगे प्रोसेस में लिया तो कुछ टाइल्स और जो सिविल चेंजेस हमको लगे थे कि वॉशरूम्स में भी कुछ न्यू टेक्सचर्स की ज़रूरत है। और इस वजह से हमने वहाँ पे तो हमें अलाउ किया कि यू कैन चेंज द टाइल्स एंड ऑल दैट। कुछ सिविल चेंजेस मतलब पोजीशन चेंज करना है डब्ल्यूसी का या वॉश बेसिन का, तो वो भी हमने जो प्रपोज किया बट वो अलाउ नहीं किया, बट उसको फिर हमने अच्छे से कंट्रोल किया। और हमने डिज़ाइन में मटेरियल पैलेट्स यूज़ किए और मोस्टली हमने वुड और कैन बेस लाइट कलर्स का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। आई थिंक इसका एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ये था, दो था। एक क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट थी, शी वांटेड अ मॉडर्न होम, उनको आर्च कर्व मटेरियल्स भी उनको सिमिलर लाइटवुड केन, ये सारी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आई हुई थी। द डिजाइन वाज आवर्स, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कलर पैलेट को लाइट कलर रखना, क्लाइंट के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, द बुक रैक्स, यू नो सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो, सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना वो काफ़ी। बट हाँ,
वी कुड से दिस कि टेक्निकली जितनी चीज़ें हमें फॉलो कर सकते थे वो नहीं हुआ इस साइड यार. एंड अगेन सेम प्रोजेक्ट तुम्हें फिर से दिया जाए, ओके, नोइंग द कंडीशंस, डू यू थिंक कि तुम बेटर डिज़ाइन कर पाओगे? क्योंकि अब तुम्हें पता है कि बिल्डर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम आने वाले, वो प्रॉब्लम आने वाले हैं. सेम प्रोजेक्ट्स, मतलब सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं तो सबसे पहले तो जो कंडीशंस है वो हम तो हमारा प्रोसेस में रहता ही कि हम जो बिल्डर की कंडीशंस उसको हम ध्यान में रख के डिज़ाइन करते हैं. सेकेंड थिंग कि अगर हम जितना हो सके उतना हमारी तरफ से एक बेटर स्पेस क्रिएट कर सके और उसका सर्कुलेशन पे भी ध्यान दे, जोनिंग पे ध्यान दे, तो हो सकता है बेटर. कि अगर कुछ टेक्निकलिटी भी आती भी है तो अगर उसको हम पहले से ध्यान में रख के चलना चाहिए कि अगर कोई आगे टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे माइंड में एक और ऑप्शंस हमेशा चाहिए, होना ही होना ही चाहिए. इसीलिए हम प्रैक्टिस कर दे कि ऑप्शंस रेडी ही होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर हॉट सीट में आने के लिए फिर से. एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करने वाले, व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट? एक्चुअली हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, कलकत्ता कर रहा हूँ मैं, और बहुत एग्रीकल्चर we are super excited for next few projects. एजाज के भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, so we will see you on that. Okay guys, that's it. I think मैंने एक्सप्लेन किया, आपको वीडियो में भी मेरी फ्रस्ट्रेशन दिखी होगी. अगर आप मुझे बहुत दिनों से जानते हैं मेरे फेस पे दिख रही होगी. आई थिंक अगर मैंने एजाज को ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट फिर से करने को मिले, what would I do differently? I would definitely say कि टर्म्स एंड कंडीशन मूविंग फॉरवर्ड मैं फोर्सफुली बिल्डर्स से खुद बात करके, इफ़ माई क्लाइंट्स आर बिजी, मैं ले ही लूँगी कि भाई पहले से बता दो क्या करना है, नहीं करना है. एंड सेकेंड थिंग, मैं क्लाइंट्स को अगर गाइड कर सकती हूँ कि आपको ये फ्लैट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें जो चीज़ें दिखती है ना वो क्लाइंट्स को, ज़्यादातर क्लाइंट्स को नहीं दिखती है. वो सारी चीज़ें अगर मैं समहाउ सेव कर पाऊँ उनको टू गेट द so that they don't invest in a wrong project, I would definitely do that. Okay, that's it for today. We are concluding this project. I hope I get to see building mein we are doing a different project, but now the scenarios has changed, the designs are different, the concepts are different, so maybe on that video I'll see you again. Tab tak ke liye bye. Love you all.